Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class general science students. I hope all of you are doing great by the grace of Allah. Welcome to another lecture of our chapter 6, and our today's topics are depletion of ozone layer and the energy radiations which reach earth and their effects. The depletion of ozone layer is a very important long question, so I suggest that you pay full attention to your lecture for today and also learn it along with your lecture. In our previous lesson we learned about different layers of our atmosphere. उसमें हमने 4 डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी, जिसमें से जो ज़मीन के सबसे करीब तरीन लेयर थी, जो ज़मीन के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर थी, उसको हमने ट्रोपोस्फियर कहा था, और जो उसके ऊपर लेयर आ रही थी उसको हमने नाम दिया था स्ट्रेटोस्फियर का। ये स्ट्रेटोस्फियर वो लेयर थी जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमें एयरप्लेन्स नज़र आते हैं लोअर रीजन में, और अपर रीजन में हमारे पास एक लेयर होती है गैसेस की, जिसको हमने नाम दिया था ओजोन लेयर का। अब हम इस ओजोन लेयर को ज़रा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है, किस चीज़ की बनी हुई है, और इस वक्त इसको किस तरह के नुकसानात फेस करने पड़ रहे हैं। इस स्ट्रेटोस्फियर जो के ऊपर वाला जो रीजन है स्ट्रेटोस्फियर का, इसके अंदर एक गैस की लेयर प्रेजेंट है जिसको हम नाम देते हैं ओजोन का। इट्स अ गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द अपर स्ट्रेटोस्फियर। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है अर्थ के इर्द गिर्द, जो हमें सन से आने वाली डिफरेंट जो यूवी रेडिएशंस हैं, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं हमारे लिए, उनसे ये प्रोटेक्ट कर रही होती है। यानी कि ये एक ऐसी कवरिंग का काम कर रही है जो बाहर से आने वाली ख़तरनाक जो रेज़ हैं सूरज से हमारे तक पहुंच रही है, जिनको हम यूवी रेडिएशंस कहते हैं, उनको फ़िल्टर करेगी बिल्कुल उस तरह से जैसे हम जब अपने चाय वगैरह को जब हम उसके अंदर से उसकी टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट करना होता है, तो हम उनको फ़िल्टर करते हैं ताकि वो पार्टिकल्स हमारे टी के अंदर ना आए। तो इसी तरह से ये फ़िल्टर का काम करती है, लेकिन यहाँ पे क्या फ़िल्टर हो रहा है? यूवी रेडिएशंस जो सन से हमारे तक पहुँच रही हैं। लेकिन इसकी जो कंपोजिशन, जिसको लास्ट टाइम मैंने कहा था कि O3 इसकी कंपोजिशन है ओजोन की, इसको आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर याद कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो O3 ओजोन की लेयर है, इसकी कंपोजिशन ये वाली है, इसको नुकसान पहुंचता है बहुत से डिफरेंट रीजंस की वजह से। ये जो O3 इसकी कंपोजिशन है ये टूट जाती है, इसको ब्रेक किया जा सकता है, या ये ब्रेक हो जाती है कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स की वजह से। वो केमिकल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? वो ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में से निकलते हैं, एयर कंडीशनर्स में से, स्प्रे कैंस में से जिसमें डिफरेंट हमारे पेंट्स वगैरह होते हैं जिनके स्प्रे कैंस होते हैं, और फैक्ट्रीज़ जिनके अंदर फोम्स बनते हैं उनके अंदर से जो केमिकल्स निकलते हैं। सो हमने ऊपर देख लिया कि ओजोन लेयर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। रोल ऑफ ओजोन लेयर, यहाँ पे आप इसकी हेडिंग दे दें, ओजोन लेयर। यहाँ पे अब नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे डिप्लीशन का। डिप्लीशन हम कहते हैं किसी भी चीज़ की कमी को, या किसी चीज़ के कम हो जाने या ख़राब हो जाने को हम कहते हैं डिप्लीशन। सो डिप्लीशन के कॉजेज़ हमारे पास कौन कौन से आ गए? डिप्लीशन के कॉजेज़ आ गए, आप हेडिंग दे दें। डिप्लीशन कॉजेज़ कौन से हैं हमारे पास? ये केमिकल्स हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स वगैरह के अंदर से निकल रहे हैं। जो केमिकल्स इन सारी फैक्ट्रीज़ और इन सब्सटेंसेस में से निकलते हैं उनको हम नाम देते हैं CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसको मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो डिप्लीशन का कॉज हमारे पास क्या है? या कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसकी वजह से ओजोन लेयर ख़राब हो रही है हमारी, वो हमारे पास केमिकल्स हैं जिनका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको CFCs भी कहा जाता है। ये CFCs जो हैं ये जाकर रिएक्ट करते हैं O3 के साथ, जो ओजोन की लेयर है, और इसको ब्रेक कर देते हैं। ये टूट कर O2 और O में जो है ये सेपरेट हो जाती है, और इस तरह से जो ओजोन की लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो ब्रेक हो जाती है या डिप्लीट हो जाती है। और जब वो ब्रेक हो जाएगी, जहाँ से उसके अंदर जहाँ कहीं पे भी सुराख आ जाएगा, या उसके अंदर कहीं से वो थिन हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? जो वो फ़िल्टर का काम कर रही थी, वो रेज़ को रोक रही थी अर्थ तक पहुँचने के लिए, वो फ़िल्टर का काम उसका ख़राब हो जाएगा, और इस तरह से ज़्यादा यूवी रेडिएशंस या जो हार्मफुल रेडिएशन सन से अर्थ तक पहुंच रही हैं, वो फ़िल्टर हुए बगैर हमारे अर्थ की सरफेस तक भी पहुंच जाएंगी, और फिर अर्थ पर पहुंच के ह्यूमंस को नुकसान भी पहुंचाएंगे, जिसमें डिफरेंट डिजीज़ हमारे पास आ जाती हैं, कैंसर एंड आई डिजीज़, जो कॉज होती हैं इन रेडिएशंस की वजह से। सो
हमारे पास ओज़ोन के बारे में भी हमें पता चल गया और उसकी डिप्लीशन के जो असरात हैं उनका भी पता चल गया। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है कॉजेज़ की, कॉजेज़ ऑफ ओज़ोन डिप्लीशन, और यहाँ नेक्स्ट आप इसकी हेडिंग देंगे कॉन्सिक्वेंसेस की, रिजल्ट ऑफ, इफ़ेक्ट ऑफ ओज़ोन डिप्लीशन। ओज़ोन डिप्लीशन का इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमारे जो रेडिएशंस हैं वो फ़िल्टर नहीं होती और फिर उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ कॉज हो जाती हैं ह्यूमंस के अंदर। हमने अभी बात की कि सन से हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं जो अर्थ के लिए हार्मफुल होती हैं। जब वो ज़्यादा हो जाएं या वो फ़िल्टर ना हो तो वो अर्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एंड हीट। इसको भी आप मार्क कर लें, ये एमसीक्यूज़ में आपको पूछा जा सकता है। जो सन के अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, जो वेव्स निकलती हैं, वो ज़मीन तक पहुंचने के लिए उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। सन से अर्थ तक उनके दरमियान में कोई रुकावट नहीं आती, लेकिन जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये रुकावट आ जाती है जो अब इन लेयर्स को फ़िल्टर करके आगे भेजेगी। ये जो रेडिएशंस हैं ये हमारे अर्थ तक पहुंचकर करती क्या है, इनका इफ़ेक्ट क्या होता है। ये इनका कैरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि ये शॉर्ट वेव लेंथ की होती हैं। सो इन रेडिएशंस जो अर्थ सन से अर्थ के पास रेडिएशंस आ रही हैं उनका पहला कैरेक्टर ये है कि वो शॉर्ट वेव लेंथ की होती हैं और ज़मीन पर पहुंचकर वो हो जाती हैं एब्जॉर्ब, ज़मीन उनको एब्जॉर्ब कर देती है। तो सेकंड कैरेक्टर इन रेडिएशंस का क्या है कि ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं ज़मीन से। एंड देन थर्ड कैरेक्टर इज़ दे रेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी कि सन से जो अर्थ तक रेडिएशंस पहुंची वो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, वो ज़मीन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब होने के बाद वो ज़मीन का टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये सन से जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली आपको नैरो इस तरह से नज़र आ रही हैं, ये रेडिएशंस वो हैं जो अर्थ तक सन से आ रही हैं और अर्थ पे पहुँच के इन्होंने एब्जॉर्ब हो जाना है। एब्जॉर्ब होने के बाद इन्होंने अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर देना है। ऑन दी अदर हैंड जब ये ज़मीन के ऊपर आके टकराती हैं और इनमें से कुछ हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि वापस अर्थ के साथ टकरा के यहाँ पर आके वापस बाहर की तरफ निकल जाता है या एटमॉस्फेयर की तरफ चला जाता है। वो रेडिएशंस जो ज़मीन से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस। जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होती हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। सो इनका कैरेक्टर फर्स्ट है लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं, ये हीट को कॉज करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स जो हैं इन रेडिएशंस को अपने अंदर से पास होने देते हैं। सेकंड कैरेक्टर ये है कि ये जो वेव्स रेडिएशंस हैं जो अर्थ तक पहुंची हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर वेपर्स हैं वो उसको रास्ता देते हैं, वो उसको ईजिली पास होने देते हैं, यानी उनको एंटर होने देते हैं, अर्थ तक पहुँचने देते हैं। लेकिन यही जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं ये इसको वापस निकलने से रोक देते हैं, यानी कि इनको वापस स्पेस में नहीं जाने देते बल्कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहने देते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं तो इस तरह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इन्होंने जो बाहर से रेडिएशंस आ रही हैं इनको अर्थ के तक पहुंचने देना है, लेकिन इनको वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देना या स्पेस में नहीं जाने देना, बल्कि इन्होंने कायम रखना है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। और इनके अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर कायम रहने की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है इस रीजन में वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो ओजोन की लेयर है वो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाएंगी, लेकिन जो दूसरी रेडिएशंस है सन की जो नेसेसरी हैं वो अर्थ तक पहुंचकर यहाँ पर अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब होंगी और जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली हैं वो यहाँ से बाहर निकलेंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इनकी वजह से वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक था वो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, तो आप इसको उसी तरह हेडिंग्स के साथ करेंगे जैसे मैंने आपको मार्क करवाया है। प्लस आप इस डायग्राम को भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। आपने यहाँ पे ओजोन की लेयर को दिखाना है, अर्थ की सरफेस को, और जो रेडिएशंस सन से पहुँच रही हैं वो इस डिप्लीटेड या इस कम हुई हुई जो ओजोन की लेयर है वहाँ से अर्थ तक पहुँच रही हैं। आपने इन सारी चीज़ों को इसी तरह लेबलिंग के साथ दिखाना है। तो मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ, उसमें आपने ये करना है कि आप इस पूरे टॉपिक को लिख कर लर्न करेंगे और साथ में इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस रिटर्न करें ताकि आपको इसको अटेम्प्ट करने का आइडिया हो जाए। एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।